इस पराठा सीरीज में चलिए आज बनाते हैं एक और पराठा। नमस्कार, मैं हूं स्वप्ना प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और इस सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो भी आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको फूड बिजनेस करना है तो भी आप ये रेसिपीज फॉलो कर सकते हैं। और आपको फूड बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं इसके मैं बीच बीच में आपको टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी घर से इस तरह से बिजनेस कर सकते हैं जिस तरह मैं करती हूँ, और आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आटा लगाने से। तो अगर आप ऑर्डर्स ले रहे हैं तो आप आटा पहले से भी लगा के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया है और बस अब इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। हम पनीर पराठा बना रहे हैं तो पनीर की जो स्टफिंग होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो हमें आटा जो है वो भी सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि जब भी हम कोई पराठे बनाते हैं ना तो जैसे हमारा स्टफिंग हो उस हिसाब से हमें आटा भी लगाना होता है। अगर स्टफिंग और आटे की कंसिस्टेंसी मैच नहीं करती है तो पराठे फटने लग जाते हैं और जो सारे स्टफिंग है वो बाहर आने लग जाती है, या तो आपका पराठा जो है उसके एंड तक यानी कि अच्छे से स्टफिंग आपकी होगी नहीं, एक जगह पे ही स्टफिंग रह जाएगी, एक जगह पे ज़्यादा आपकी जो ऊपर का कवरिंग है वो आ जाएगा, तो ऐसे हमें नहीं चाहिए। अब देखिए आटा गूंदने के बाद मैंने 1 चम्मच तेल डाला है इसमें, और मैं इसे फिर से गूंद रही हूँ। करीबन 3-4 मिनट के लिए फिर से गूंदना है और फिर मैं इसे रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। आटा हमें एकदम अच्छा लगाना है, सॉफ्ट लगाना है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, और चलिए तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर जो है वो कद्दूकस कर रही हूँ। आपको भी कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि अगर बड़े बड़े चंक्स इसमें रह जाते हैं तो पराठा फटने की यहाँ पे फिर गुंजाइश हो जाती है, तो इसीलिए हमें अच्छे से पनीर जो है वो कद्दूकस कर लेना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को भी मैंने एकदम बारीक काट लिया, आप चाहे तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाल दिया हरा धनिया, और यहाँ पे अदरक। अदरक को भी मैंने एकदम अच्छे से बारीक काट लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, उसी के साथ मैं डाल रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गरम मसाला, और ये सारे मसाले डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप ऑर्डर लेने वाले हो इस चीज़ की तो आपको जो स्पाइसीनेस होती है वो क्लाइंट कभी कभी कम ज़्यादा बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला एकदम कम स्पाइसी है। अगर आप घर के लिए भी बना रहे हो और बच्चों के लिए बना रहे हो तो इस तरह से आप स्टफिंग बना सकते हैं, और जितना आपको चाहिए उतना स्टफिंग आप निकाल के रख दीजिए। मतलब बच्चों के लिए आपको निकालना है तो इस तरह से आप निकाल के साइड में रख दीजिए। और अगर आप ऑर्डर्स ले रहे हो और किसी ने कहा कि हमें 2 पराठे कम तीखे चाहिए, 2 पराठे ज़्यादा तीखे चाहिए, तो ये देखिए स्टफिंग ऐसे ही तैयार करनी है। इसमें से जितनी हमें चाहिए उतनी हमें साइड में निकाल के रख देनी है। बाकी की जो स्टफिंग है उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे भी एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर कोई कहता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा तीखा चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा तीखा अगर किसी ने लिखा है, तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए आटा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा लगाया हुआ है मैंने। अब इसकी लोइयाँ निकाल लेते हैं। तो जितना आटा मैंने आज लिया है इसकी मैं अगर बराबर से लोइयाँ बना लूँ तो 5 लोइयाँ बन जाती है, यानी कि हम 5 पराठे बनाने वाले हैं इसमें। तो 1 लोई मैंने ले ली है, और उसे मैं एकदम अच्छे से हाथ पे थोड़ा मसल के इसको बेलना है हमें। तो सूखा आटा लगा के हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूखा आटा मैं लगा रही हूँ, और फिर इसे हम बेलेंगे। तो हमें जो पराठा है वो स्टफ़ करके बनाना जब होता है तब ये हमें देखना है कि पराठा है वो ज़्यादा पतला ना बने, और उसका जब हम इस तरह से बेल के उसे स्टफ़ करते तो ये जो बेला हुआ है ना ये भी आपको मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब यहाँ पे हम स्टफिंग भरेंगे। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं या घर के लिए बना रहे हैं जो भी है, आपको स्टफिंग एकदम अच्छे से ही भरनी है। अगर आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो आपको स्टफिंग एकदम अच्छे से करनी है, और पराठे की जो स्टफिंग है वो एंड तक जानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंसी दोनों की मैच होनी चाहिए। आप अगर इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है वो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। मेरा प्राइसिंग का एक वीडियो है प्रॉपर, बहुत प्रॉपरली मैंने एक बड़े वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप उस तरह से देख सकते हैं कि इसको हमें कैसे प्राइस करना है, आपको रॉ मटेरियल कितने प्राइस में मिलता है, आपको क्या इसकी कॉस्टिंग लगती है, वो सारा देखकर आपको इसका प्राइस डिसाइड करना है। और जो साइज़ आप बना रहे हैं ना उस पे भी प्राइसिंग आपकी जो है वो डिपेंड होगी। तो देखिए इस तरह से हम पराठा जो है वो बेलेंगे। अब सूखा आटा लगा लेना है और
उसे बेलना है। जब हम स्टफ़ करते हैं तब ऊपर से एकदम अच्छे से बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना वहीं से फट के शुरुआत हो जाती है स्टफ़िंग की बाहर आने की। तो हमें वैसे नहीं करना है। अब देखिए हमें इसे मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है और फिर हम इसे अच्छे से सेकेंगे। अगर अब तक आपने कोई फूड ऑर्डर्स नहीं लिए हैं और ये आपकी पहली बारी है, तो घबराइए मत, क्योंकि मेरी फूड सीरीज़ मैंने काफ़ी आपके साथ शेयर की है कि फूड बिज़नेस घर से कैसे करना है। आप सारे मेरे वीडियोज़ चेक कर सकते हैं और अभी भी हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है वो इसीलिए चल रही है ताकि आप घर बैठे इसे बना सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। इसे पैक करते समय आपको इसके साथ दही और अचार दोनों चीज़ें देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पराठा बन के तैयार हो गया। अब हम इसे सेकेंगे। तो मैंने तवे पे इसे डाल दिया है। 1 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, और अब इसमें मैं लगा रही हूँ घी। अब आपकी जो भी कॉस्टिंग है उस हिसाब से आप घी लगाइए, तेल लगाइए या आप उसमें अमूल बटर लगाइए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगाना है। आप घर के लिए बना रहे हैं तो आपकी जो टेस्ट के अनुसार आपको जो चीज़ें पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बनाने में एकदम ही आसान है और फटाफट से बन भी जाता है। और आप ना ऐसे मतलब सिर्फ़ पराठों का भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है आपकी लिस्ट मत बनाइए प्रोडक्ट्स की। कम प्रोडक्ट्स रखिए और उस पे कॉन्संट्रेट कीजिए और देखिए आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकेंगे। अब यहाँ पे पराठा जो है वो मैं दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सेक रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आपको पराठा अच्छे से सेकना है। गैस जो है वो हमें मीडियम टू हाई के बीच में रखना है। लो फ्लेम पे अगर आप करोगे तो पराठा एकदम कड़क बनने लगेगा। यहाँ पे देखिए सारे पराठे जो है वो इस तरह से मैंने बना लिए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं अंदर से भी आपको दिखाऊँगी स्टफिंग कितना एकदम बढ़िया से सारी जगह पे स्प्रेड हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है पराठा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा, उसकी वजह से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर होगा। और आप अगर मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर बिज़नेस करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए मुझे। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक अगले पराठे की रेसिपी के साथ।